जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमोकार महामंत्र की चर्चा करने के उपरांत महामंत्र कहिए, मूल मंत्र कहिए, नमस्कार मंत्र कहिए, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहे उसकी चर्चा कर, उसकी सिद्धि कैसी होती है इसकी चर्चा तो अपन ने कर ली बेसिक रूप से, अत्यंत स्थूल रूप से कर ली। अब उसकी तह तक जाना है। तह तक कैसे जाएंगे? नमोकार मंत्र में जिन पंच परमेष्ठियों की बात आई थी उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप हम समझेंगे, तब जाकर के हम नमोकार मंत्र की सिद्धि कर पाएंगे। नमोकार मंत्र किसके बारे में कहता है, जब तक हमें ये पता ही नहीं होता है। अच्छा, कोई मंत्र किस काम का है ये जब तक हमें पता ही नहीं चलता है तो उस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है क्या? मैंने कोई ओम कह कर करके एक मंत्र बोल दिया, ठीक है। अब मंत्र बोल दिया, वो विष को उतारने वाला मंत्र है, किसी को कीलित करने वाला मंत्र है, जल को रोकने वाला मंत्र है। कौन सा मंत्र है तुम स्वयं ही नहीं जानोगे, उसका स्वरूप नहीं जानोगे, तब तक उसकी सिद्धि नहीं की जा सकती। उसी प्रकार नमोकार मंत्र में जिन पंच परमेष्ठियों की बात आई है उनका स्वरूप समझते हैं तभी उसकी सिद्धि की जा सकती है। आइए 50 और 51 नंबर की गाथा आज हमें करनी है, जहाँ पर अनंत और सिद्ध इन परमेष्ठियों का स्वरूप बताया गया है। पढ़ेंगे सबसे पहले 50 नंबर की गाथा। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसन सुहणाण वीर्य मयो सुहदेहथो अपा शुद्धो हरिहो विचिंतिजो। मोक्षमार्ग प्रकाशक साथ में लेकर के बैठिएगा, ठीक है। नट्ठ चदुघाई कम्मो, नट्ठ नाश किए हैं, क्या? चदु चार, चार क्या? घाई कम्मो घाती कर्म, ठीक है। चार घाती कर्मों का नाश किया है और अनंत चतुष्टय से युक्त हुए हैं। कौन कौन से अनंत चतुष्टय? दंसण सुह नाण वीर्य। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय हो गए यहाँ पर। और सुहदेह हथो अप्पा, शुभ देह में स्थित है, ये तीसरा विशेषण। और शुद्धो, ये चौथा विशेषण बता दिया। अब शुद्धो मतलब क्या लेना? शुद्धो मतलब बताया गया है 18 दोषों से रहित, शुद्धा तृषा अशुद्ध पिपासा जरातंक आदि जितने भी 18 दोष है उनसे रहित, ये आप समझ सकते हैं। अब ऐसे कौन? अरिहो विचिंतित जो। अब अरिहो, अरि कहने से मोहनीय की बात आ जाती है। रज मतलब होता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण। और रहस मतलब होता है, रहस्य मतलब होता है अंतराय, ठीक है। ये अपन ने शब्द कहीं पढ़े है क्या? अरि रज रहस, करेक्ट करेक्ट। किसने लिखी है वो? दौलत राम जी। बहुत अच्छा, दौलत राम जी ने जो दर्शन स्तुति लिखी है, देव स्तुति, देव स्तुति है ना, चलिए मैं नाम भी भूल गया मैं। देखिए देव स्तुति या दर्शन स्तुति, कुछ ना, देव स्तुति नाम होना चाहिए, हाँ। तो उसमें उन्होंने लिखी है बात, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। कैसे है वे भगवान? तो कहते हैं अरि रज रहस, अरि मतलब मोहनीय, अरि मतलब होता है शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु कौन? मोह, मिथ्यात्व। फिर रज मतलब होता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण। और रहस मतलब होता है, हालांकि मूल शब्द है रहस्य, ढूंढारी में रहस हो जाता है, तो उसे कहते हैं अंतराय, ठीक है। अब प्रश्न है मेरा, रज
ज्ञानावरण दर्शनावरण को रज की उपमा क्यों दी? क्योंकि रजकण सुने सभी ने, ये शब्द सुना है रजकण। अरे किसी ने नहीं सुना? ऐसे सुना है। रज मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। ये डॉक्टर साहब की 12 भावना में भी आती है ना, रज रेत पेले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं, बराबर। तो रज रेत कहा, करेक्ट करेक्ट, धूली के कण। तो धूली के कण कहिए या मिट्टी के कण कहिए, किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। तो इनको आवरण की उपमा दी, क्यों? ये अगर किसी के ऊपर चढ़ जाए तो वस्तु ढक जाती है, सिंपल सी बात है। अगर धूलिकण किसी के ऊपर आ जाते हैं तो उसकी सफाई ढकी जाती है, उसकी शुद्धता ढक जाती है, बराबर। तो उसी प्रकार आवरण के लिए उदाहरण उन्होंने बहुत योग्य समझा। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण को रिप्रेजेंट करता है रज। एक बात आप नोटिस करना, यहाँ पर 4 घाती कर्म का नाश और अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। आपको बराबर से यहाँ पर एक क्या कहना चाहिए, एक परमार्थ की परिभाषा और एक अंतरंग परिभाषा और एक बहिरंग परिभाषा नजर आ रही है क्या? जहां हम कह रहे हैं नट्ठ चतुघाई कम 4 घाती कर्मों का नाश, वो बहिरंग की तरफ से अनंत की पहचान करें, और अंतरंग से पहचान करानी हो तो अनंत चतुष्टय, ठीक है। अनंत चतुष्टय धारी 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत है। आगे की लाइन बताइए। अगली लाइन कोई जानता है वो भक्ति की? ऐसे जीने देव की शरण आ गया। अरे बीच की लाइन खा दी क्या? मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, वो भक्ति है। उसमें भी आप देखना, बराबर मूल गाथाओं में से ही ये आपको अर्थ निकाला हुआ मिलेगा। 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत है, अनंत चतुष्टधारी श्री भगवंत है, मैं से जिन देव की शरण आ गया। बात आती है, वहां पर भी पहली लाइन में कहा 4 घाती कर्मों का नाश, दूसरी लाइन में अनंत चतुष्टयधारी, यहाँ पर भी बात की थी अनंत चतुष्टयधारी है, ठीक है। बहिरंग और अंतरंग दोनों तरफ से पहचान कराई जा रही है। एक प्रकार आपके ऐसा भी कह सकते हैं, निश्चय परक व्यवहार परक, कैसे भी चलेगा। अब मुझे बताइए, भागों में हमने अनंत की परिभाषा क्या पढ़ी है? अनंत की अरे बालबोध भाग 3 पाठ 2 सॉरी, पंच परमेष्टि। कोई नहीं बताएगा, बड़े अफसोस की बात है कि अनंत की भी परिभाषा याद नहीं है। ये तो याद होनी चाहिए। 5 परमेष्टि यार, ये तो बेसिक है, ये तो याद होनी चाहिए। अच्छा चलिए, नहीं याद, इसलिए मैं आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेकर के बैठने को कह रहा था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 2, अनंतों का स्वरूप। जो गृहस्थ पना त्याग कर, चलिए मैं पहले अपन भाग की परिभाषा देखते हैं। जो गृहस्थ अपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं, बराबर। अब वो परिभाषा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ही
खींची गई है, एक्सट्रैक्ट की गई है, मूल मूल शब्दों से कीवर्ड्स निकाल निकाल करके वो अरंत की परिभाषा। अब छोटे बच्चे को थोड़ी ख्याल में आएगा मुख्य मार्ग प्रकाशक क्या है और ये क्या है, उसको तो परिभाषा बना करके दे दी, कीवर्ड्स हाईलाइट करके दे दिए। अब यहाँ पर देखिए जरा, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन, ये कहना भूल गया, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। वहाँ अनंत क्या, अच्छा ठीक है, ये तो बाद में उन्होंने उसको एक एक को अनंत चतुष्टय को एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने यहाँ तक ही परिभाषा डाल दी। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अनंत परमेष्टि कहते हैं। क्या कहा, गृहस्थपना त्याग कर, 1 मुनि धर्म अंगीकार कर, 2 निज स्वभाव साधन द्वारा, 3 चार घाती कर्मों का क्षय करके और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होना, 4। ये चार स्टेप की प्रोसेस बताई है। पहला तो तुम्हें गृहस्थपना त्यागना होगा, ठीक है। गृहस्थी को क्या कहते हैं, घर को नहीं त्यागना है, गृहस्थपना त्यागना है। गृहस्थपना और घर, इसमें क्या अंतर है, घर को त्यागने के लिए तो कोई भी त्याग देता है, गृहस्थपना मतलब उसके प्रति का जो तुम्हारे एकत्व है वो त्यागना है पहले, उसके बाद क्या करना, मुनि धर्म अंगीकार करके, ठीक है। ऐसे ही तुम गृहस्थी में रह करके मोक्ष नहीं जा सकते हो, मुनि धर्म अंगीकार करना होगा, ठीक है। मुनि बन के हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, निज स्वभाव साधन द्वारा तुम्हें अपने आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा। कोई आचार्य उपाध्याय कोई भगवान आकर के तुम्हें खींच करके लेके जाएंगे, ना 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 ना, ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखना। निज स्वभाव साधन द्वारा क्या करना, बाद में चार घाती कर्मों का क्षय करके और अनंत चतुष्टय रूप प्रकट हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, उन्हें अनंत परमेष्टि कहते हैं, ठीक है। तो ये अनंतों की बात आ गई। अब एक प्रश्न उपस्थित किया है यहाँ पर टीका में कि अनंत वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सामने वाला भट्ट और चार्वाक मत जो है वो प्रश्न करता है। अब मैं टीका में आ रहा हूँ, द्रव्य संग्रह में जुड़ जा रहा हूँ। यहाँ टीका में बात आती है कि जो भट्ट और चार्वाक मत वाले हैं वे प्रश्न करते हैं सर्वज्ञ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं भी करता है, ठीक है। एक मिनट कहाँ गया, पृष्ठ क्रमांक 239। यहाँ भट्ट और चार्वाक मत का आश्रय लेकर शिष्य पूर्व पक्ष करता है सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है, अप्राप्ति है, ठीक है। जानने में नहीं आता है गधे की सिंग की भांति, ठीक है। वो कहते हैं सर्वज्ञ है ही नहीं, सर्वज्ञ ही नहीं है, सर्वज्ञ ही नहीं, सर्वज्ञ की सत्ता को वो स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रश्न ये सामने आ गया। उत्तर क्या दिया होगा, उत्तर कल वैसे हमारी चर्चा हो गई थी है, किंतु कल रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं हो पाई थी, मुझे भी शारीरिक रूप से थोड़ी दिक्कत लग रही थी, तो इसलिए मैंने कल की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की है और वो बहुत ही कम टाइम की हुई थी, कुछ खास चर्चा भी नहीं हुई थी, बट इतनी चर्चा तो यहाँ तक हम आ गए थे। डॉक्टर साहब थे उस कक्षा में, और हाँ कल सिर्फ डॉक्टर साहब थे और कोई नहीं था, तो आज मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपके लिए एक रिवीजन ही हो जाएगी। कहते हैं सर्वज्ञ, उसको उत्तर दिया। एक काम कीजिए, सभी जन चार्ट बनाना चालू कीजिए, एक चार्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न लिखिए, सर्वज्ञ होता ही नहीं है, ठीक है, सर्वज्ञ होते ही नहीं है। ऊपर प्रश्न लिख दिया। अब उसके उत्तर स्वरूप 2 ब्रांचेस करेंगे, 2 एरो निकालेंगे। सभी नोट कर रहे हैं? ओके, आपने तो कल ही नोट किया होगा मेरे ख्याल से। मैं उसको देख रहा हूँ। हाँ राइट, बाकी सब जन लिख रहे हैं क्या? एक बार वापस रिपीट करिए ना, कैसे बोले हैं। फिर से बताता हूं मैं। सामने वाले का प्रश्न है, आप चाहे तो लिख सकते हैं भट्ट मत या चार्वाक मत, ठीक है। भट्ट मत या चार्वाक मत, दोनों भी लिख लीजिए ना। और उनका प्रश्न है, उनका या उनके मत में ऐसी बात आती है सर्वज्ञ नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है। ये प्रश्न या स्टेटमेंट कुछ भी कह लीजिए। तो उसके उत्तर स्वरूप
अब आचार्य देव बताते हैं, उसके दो ब्रांचेस करेंगे, ठीक है, जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसके दो ब्रांचेस करेंगे आगे। पहली बात आचार्य देव कहते हैं सर्वज्ञ इस काल में और इस क्षेत्र में नहीं है, ये पहले ब्रांच में लिखेंगे, और दूसरे ब्रांच में लिखेंगे सर्वकाल में और सर्व क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। पहले ब्रांच में क्या लिखेंगे, इस काल में और इस क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे सो तो हम भी मानते हैं इस काल में और इस क्षेत्र में नहीं है, सो बात तो हम भी मानते हैं, उसमें तुम में और हम में अंदर क्या रहा, ठीक है। तो फिर तुम हमसे कुछ अलग बात कह नहीं रहे हो, ठीक है, तो विरोध की बात यहाँ रहती नहीं है। अगर तुम ये मानते हो, अब दूसरे ब्रांच की तरफ आइए, सर्वकाल में और सर्व क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसा कहने वाला स्वयं तू सर्वज्ञ ठहरा। समझ रहे हैं, ऐसा कौन कह सकता है कि तीन लोग तीन काल में कोई सर्वज्ञ ही नहीं हुआ? जो सब कुछ जानता हो वही तो कह सकता है कि सर्वज्ञ नहीं हुआ, और ऐसा कहकर के सर्वज्ञ की सिद्धि स्वयं हो ही जाती है। समझ में आ रहा है? तो अगर कहता है कि सर्वलोक और सर्वकाल में नहीं है, किसी भी क्षेत्र किसी भी काल में नहीं है, तब तो ऐसा जानने वाला सर्वज्ञ ही हुआ तू, और सर्वज्ञ की सिद्धि इससे हो जाती है, तो फिर अपने वचनों में अटक जाएगा, इसलिए तेरा कहना योग्य नहीं है, ठीक है। ये एक छोटा सा चार्ट बन गया। अब सामने वाला फिर से प्रश्न करता है, नहीं सत्ता की बात नहीं है, अनुपलब्धि की बात करते हैं। वो कहता है सत्ता की नहीं, अनुपलब्धि की बात करते हैं, मतलब मिल नहीं रहे हैं तुम्हें। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे। ये पहला छोटा चार्ट पूरा हो गया, अब दूसरा चार्ट बनेगा, छोटा सा टेबल बनेगा, फ्लो चार्ट कुछ भी कहिए। ऊपर लिखेंगे अनुपलब्धि है, सर्वज्ञ के निषेध में सर्वज्ञ की अनुपलब्धि, सर्वज्ञ की अनुपलब्धि, सिर्फ इतना लिखिए, ठीक है। भट्ट चार्वाक मत का कहना है सर्वज्ञ की अनुपलब्धि। उसके लिए फिर से दो ब्रांचेस निकालेंगे। पहला लिखेंगे सिर्फ तुम्हें नहीं है, सिर्फ तुम्हें नहीं है क्या, ऐसा पहले ब्रांच में क्वेश्चन लिखेंगे। उत्तर स्वरूप आचार्य देव प्रश्न ही कर रहे हैं, ठीक है। एक कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसे मतलब सामने वाले का उत्तर प्रश्न के माध्यम से देना, ठीक है। तुम बताओ सिर्फ तुम्हें सर्वज्ञ अनुपलब्ध है या सभी को अनुपलब्ध है, ठीक है। यदि तुम कहते हो कि सिर्फ तुम्हें अनुपलब्ध है, तो सिर्फ तुम्हें अनुपलब्ध होने से सभी को अनुपलब्ध होंगे, ऐसा किसने कहा, ठीक है। इसको मैं बहुत सॉलिड एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ये राहुल गांधी जी हैं अपने कांग्रेस के, तो उन्होंने वे बार बार बेरोजगारी इसके ऊपर स्टेटमेंट किया। मैं किसी पक्ष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही मुझे किसी का पक्ष लेना भी है, मैं यहाँ तो बस एक स्टेटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करना है। वे राहुल गांधी जी बेरोजगारी के बारे में बहुत बात करते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर बेरोजगारी, लोग सरकार इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती है, ऐसा कहकर वो ध्यान उसके ऊपर बहुत आकर्षित किया। कितने जनों ने साउथ में अन्नामलाई नाम का एक व्यक्ति है, बहुत बड़ी लेवल के हैं, कितने जन उनको जानते हैं, मतलब नाम पता है उनका, बीजेपी के हैं वे, नहीं पता है, कोई बात नहीं, नाम तो पता है, ठीक है। तो वो बीजेपी के हैं, उन्होंने क्या कहा होगा, he said that just because Rahul Gandhi is unemployed doesn't mean the whole India is unemployed। क्या कहा उन्होंने, बहुत देखिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या था कि बेरोजगारी है, देश बेरोजगार है, ठीक है। अन्नामलाई का स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी बेरोजगार है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश बेरोजगार है, ठीक है। सेम टू सेम तर्क यहाँ पर कह रहे हैं, सिर्फ तुम्हें अनुपलब्ध है, इसका अर्थ ये नहीं कि सभी जीवों को अनुपलब्ध होगा, ठीक है। तो तेरा पहला तर्क तो हट गया। अब दूसरा तर्क यदि तू कहता है कि सभी को अनुपलब्ध है, तो ऐसा जानने वाला भी तो सर्वज्ञ ही हुआ कि सबको अनुपलब्ध है, और इससे भी हमारी सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई, ठीक है।
तो सामने वाला कुछ भी कहे, सर्वज्ञ सिद्धि को झुटला नहीं ही सकता है, उसको कोई ना कोई एक व्यक्ति मानना पड़ेगा जो सब कुछ जानता है और सब काल की जानता है, सबकी जानता है, सब काल की जानता है। ठीक है, ये टीका में आप बराबरी से पढ़ पाएंगे, आपको कोई भी विशेष दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं रेफरेंस के रूप में मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़वा देता हूं। पृष्ठ क्रमांक 134 पर आ जाइए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सेम टू सेम डिट्टो टॉपिक मिलेगा आपको। आप कहेंगे कि द्रव्य संग्रह में से ही उठाया है, आ गए पृष्ठ 134 134। यस और नो? ओके, अब देखिए वह चार्वाक मत का प्रकरण चालू होता है। अब चार्वाक मत का स्वरूप कहते हैं, कोई सर्वज्ञ देव, धर्म अधर्म, मोक्ष है नहीं, पुण्य पाप का फल है नहीं, परलोक है नहीं, यह इंद्रिय गोचर जितना है वह लोक है, ऐसा चार्वाक कहता है। चार्वाक 6 विशेष मुद्दों को ध्यान में रख करके चर्चा करता है। सर्वज्ञ नहीं है, धर्म अधर्म कुछ नहीं है, मोक्ष नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, परलोक नहीं है, और जो इंद्रिय गोचर है उतना ही लोक है। ठीक है, ऐसे उसकी मान्यता है। सबसे पहला ही चांस उसने किस पर उठाया? सर्वज्ञ देव नहीं। ठीक है, उसका खंडन करते हैं। सो वहां उससे पूछते हैं, सर्वज्ञ देव इस काल क्षेत्र में नहीं है या सर्वदा सर्वत्र नहीं है? इस काल क्षेत्र में तो हम भी नहीं मानते हैं, परंतु सर्वज्ञ सर्वकाल क्षेत्र में नहीं है, ऐसा जानना सर्वज्ञ के बिना किसके हुआ? जो सर्व क्षेत्र काल की जाने वही सर्वज्ञ, और नहीं जानता तो निषेध कैसे करता है? आ रही है बात? सेम टू सेम डिट्टो प्रकरण मिल रहा है आपको। यस, मुझे ये आपको दिखाना था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आपको ये आधार मिल जाएगा, तो आप आगमार्थ के रूप में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का डाल सकते हैं रेफरेंस। तो ये तो हो गई अपनी किसकी? अरहंतों की चर्चा हो गई। अब हमें जरा सिद्धों की चर्चा करनी है। आप टीका पढ़ सकते हैं स्वयं से, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक बात जरूर है, इसमें सर्वज्ञ सिद्धि के बारे में इन्होंने सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती इन हेतुओं का आधार लेकर के इन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि की हुई है। और वो क्या अपना आचार्य समंतभद्र की कारिका भी है ना, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा। ठीक है, अनुमेय त्वतज्ञयादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। बस यही बात यहाँ पर भी आ रही है। इन्होंने सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है। सूक्ष्म मतलब जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, अत्यंत छोटा है। अंतरित, अंतरित मतलब होता है आच्छादित, काल से अंतरित समझना, काल से बहुत दूर है। कौन? राम, रावण, लक्ष्मण आदि। और दूरवर्ती मतलब क्षेत्र के माध्यम से दूर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर भारत में हैं, हमारे लिए दूर क्या है? और पाकिस्तान भी हमारे लिए दूर ही है। ठीक है, अमेरिका भी हमारे लिए दूर ही है। तो कहते हैं ये किसी के लिए अनुमान का विषय है, तो किसी न किसी के लिए अवश्य ही प्रत्यक्ष का विषय भी होना चाहिए। ऐसा तर्क देकर के उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि की हुई है। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि सर्वज्ञ सिद्धि के कई सारे प्रकरण, कई सारे किस्से हम आने वाले कक्षाओं में देखने वाले हैं। यहाँ नहीं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखेंगे, तत्वार सूत्र में देखना बन सकता है। और हाँ, जब अपन न्याय परीक्षा मुक्त सूत्र की चर्चा करेंगे तब देखने को मिलेगा। तो कई सारी बातें, कई सारी जगह पर सर्वज्ञ सिद्धि आपने को देखने को मिल ही जाएगी। अगर कोर्स में ये रहा देवागम स्तोत्र, तो वो भी उसके माध्यम से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गए अपने अरहंतों का स्वरूप। अब सिद्धों के स्वरूप की तरफ बढ़ना है, आप मुझे बताइए तो आगे बढ़ते हैं। बताइए।
मेरी आवाज आ रही है? जी भैया जी। बताइए ना, तो उत्तर दीजिए ना। अरे जी क्या क्या पूछ रहे हैं ऐसे कि आगे बढ़ना है कि नहीं ऐसे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ। ओके। आपका क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ना है कि नहीं? हाँ, कोई जवाब ही नहीं। मुझे किसी को प्रश्न होगा इसलिए रुके हैं, मुझे लग रहा है। नहीं भैया जी, ऐसे पहली बार पूछा ना आगे बढ़े कि नहीं, इसके लिए कि भाई पूछ रहे हैं कि बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। आगे मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे लगा किसी को प्रश्न होगा इसलिए मैं रुक गया। ठीक है, चलते हैं। 51वीं गाथा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सिद्धों का स्वरूप आ रहा है। नठट्ट कम्म देहो लोया लोयस्य जाणो दट्ठा पुरिसायारो अपा सिद्धो जाए हलोयसि हरथो। अब यहाँ पर भी सिद्धों की परिभाषा आ रही है। नठट्ट कम्म देहो। नठ अट्ठ कम्म देहो, नष्ट किया है किसको? अष्टकर्म और देह को। कहां पर जाकर के रुके? और ये देखिए पहला विशेषण 8 कर्मों का नाश किया है, 2 देह का नाश किया है, तीसरा लोया लोयस जानो दट्ठा, लोकालोक को जानते देखते हैं, तीसरी बात हो गई। चौथा पुरिस आयारो, पुरिस मतलब होता है पुलिस, पुलिस मतलब होता है पुलिस नहीं, पुरुष मतलब होता है पुरुष। तो पुरुष आयारो, आकारो, पुरुष के आकार का आत्मा। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3, चौथी बात हो गई। और अब 4 ही बातें हो गई ना। नट्ठ कम्म, लोक के शिखर पर विराजमान। हाँ वो तो है, वो 5वीं बात हो गई, वो तो 5वीं बात हो गई। और 6वीं बात आप ब्रैकेट में ऐड कर सकते हैं क्या? अंतिम शरीर से कुछ न्यून। ठीक है, जो पुरुष आयारो है ना, उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अलग सा पॉइंट भी बना सकते हैं, अंतिम शरीर से कुछ न्यून। ठीक है, तो सिद्धों के 6 विशेषण बताए हैं। अब सिद्धों की परिभाषा भाग में पढ़ेंगे तो आपको वही मिलनी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ेंगे तब भी आपको वही मिलनी है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला है। जो गृहस्थ दशा त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा अरहंत होने के कुछ काल पश्चात, वहां के मैं शब्द कह रहा हूं, अरहंत होने के कुछ काल पश्चात शेष 4 आघाती कर्मों का भी क्षय करके लोक के अग्रभाग में एक किंचित न्यून पुरुषाकार स्थित हुए हैं, उन्हें सिद्ध भगवान कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से पढ़ते हैं अपन, पृष्ठ क्रमांक 2 पर आ जाइए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। ठीक है, वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई तथा जिनके, ये तो हो गया, हाँ, चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। ये बातें सिद्धों के स्वरूप में कहां पर ली है? बालबोध में ली गई है। बराबर। अब वैसे एक प्रश्न है मेरा, तो जो मुझे अरंतों के इसमें ही पूछना चाहिए था। डॉक्टर साहब आपको ये उत्तर पता है, आप जवाब नहीं देंगे, जब मैं पूछूं तभी देना।
परम औदारिक शरीर कैसा होता है? सप्त धातु से रहित होता है। ठीक है, बताइए मुझे सप्त धातु से रहित किन किन के शरीर हुआ करते हैं? कौन कौन से शरीर होते हैं? अरे औदारिक शरीर होता है वो। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वैक्रियक आहारक, बराबर। और बताइए, और किस किस का शरीर सप्त धातु से युक्त नहीं होता है? एक परम औदारिक शरीर, तेजस कार्बन तो ठीक है। कौन से जीव का शरीर सप्त धातु से रहित होता है? उत्तर हमारी माता जी ने दे दिया है। वो हो गया अपना, वो कवर हो गया। वैक्रियक आहारक, परम औदारिक शरीर, ये सब कवर हो गया। लेना चाहे तो तेजस कार्बन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक छूट रहा है, एक जीव ऐसा छूट रहा है। जितने भी एकेंद्रीय जीव हुआ करते हैं उनके सारे के सारे शरीर बताइए कैसे होते हैं? सप्त धातु से रहित हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन वो औदारिक कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? औदारिक होता है ना, बट सप्त धातु थोड़ी ना होता है उसमें। हाँ, लेकिन औदारिक कहलाते हैं। औदारिक कहलाते हैं। देखिए, सप्त धातुपना और औदारिक पना, इनमें थोड़ा अंतर है। ठीक है, जरूरी नहीं है प्रत्येक औदारिक शरीर सप्त धातु से युक्त ही हो। क्यों? दो एक्सेप्शन तो ये अभी हाल देख लिया अपन ने, एक परम औदारिक शरीर और एक इंद्रियों का जीव, मतलब उनका शरीर, तो ये सप्त धातु से रहित हुआ करते हैं। ठीक है, शरीर तो है लेकिन सप्त धातु नहीं लेना। किनका? केवलियों का। हाँ, तो औदारिक परम औदारिक शरीर है ना उनका, और सप्त धातु से रहित है, परम औदारिक शरीर कहा जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपसे सुनना चाहूंगा, सिद्ध में आप अंतरंग और बहिरंग रूप से परिभाषा कैसे लगाएंगे? बताइए। यानी आपका प्रश्न में अंतरंग और बहिरंग की अपेक्षा, हाँ, सिद्धों में आप सिद्ध की परिभाषा कैसे बताएंगे? उल्टा बोल गए। ऐसे जो केवल ज्ञान केवल दर्शन सहित है उसको अंतरंग में जाएगा, और जो अशरीरी है वो बहिरंग में जाएगा, ऐसे? नहीं नहीं नहीं, देखिए, बहिरंग में भी आपको यहाँ पर थोड़ी सूक्ष्मता लानी होगी। क्या? आत्मिक पुरुषार्थ सो निश्चय सिद्धपना, और कर्मों का क्षय कहा, वो कहा जाएगा बहिरंग, वो बहिरंग कारण बताया जाएगा। समझ रहे हैं? एक मिनट, हाँ जरा। एक बार फिर से बोलेंगे? यहाँ पर बहिरंग कारण जो है, ये बहिरंग कारण, देखिए मैं ही कहना भूल गया, आपको कर्मों की अपेक्षा लेने हैं। करेक्ट, जो 8 कर्मों का नाश अपन कह रहे हैं वो आपको बहिरंग लेना होगा, बहिरंग कारण, और अंतरंग कारण में आत्मिक पुरुषार्थ लेना होगा। ठीक है, प्रश्न है मेरा,
एक और यहाँ पर ऐसी दो परिभाषाएं क्यों बतानी युक्त समझी कि भाई 8 कर्मों का नाश भी है और जीव शुद्ध भी बन जाता है, हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ऐसा क्यों? कोई कारण, वजह? क्या हुआ? अंतरंग परिभाषा भी बताई है, बहिरंग परिभाषा तो बताई है। इसका कोई कारण? या अपन छेड़ाला में चर्चा अच्छे से करके आए हैं, अच्छे से एकदम। नहीं, अरे ये याद होना चाहिए। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। ऊपर की लाइन में क्या लिखा है? त्रिविध कर्ममल वर्जित, 3 कर्मों का नाश कर दिया। कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ठीक है। और अगली लाइन में क्या लिखा है? भोगे शर्म अनंत, अनंत सुख को प्राप्त होते हैं, ठीक है, अव्ययवाद सुख को प्राप्त होते हैं। अब ऐसा फिलहाल के लिए समझिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? उन्होंने अंतरंग सुख की प्राप्ति की भी बताई और बाहर के दुख के अभाव की भी बात बताई। अन्यमति ऐसा नहीं मानते। अन्यमति मोक्ष का होना तो मानते हैं, किंतु मोक्ष का स्वरूप ढंग से नहीं जानते हैं, इसलिए वे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। लास्ट लाइन रिपीट करना। लास्ट लाइन कौन सी वाली? लास्ट लाइन तो बहुत सारी है। यही बोल रहा ज्ञान शरीर त्रिविध। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित कह करके उन्होंने बहिरंग सिद्ध बता दिया और अंतरंग सिद्ध बना तो अनंत सुख को भोगते हैं। अरे अन्यमति तो ये मानते हैं कि बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष, बुद्धि आदि गुणों का नाश होना उसे ही मोक्ष कहते हैं। ये बिल्कुल भी योग्य नहीं। बुद्धि आदि गुणों का उच्छेद सो मोक्ष कैसे संभव है? ठीक है, मतलब तुम अपना ज्ञान ही उखाड़ करके फेंक दोगे और कहोगे कि मैं तो सुखी हो जाऊंगा। अरे तू जानेगा कैसे? वो वेदन करेगा कैसे? समझ में आ रहा है? हाँ जी, कहाँ तक गए थे? हाँ, बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष। तो अन्यमति तो ये मानते हैं कि कर्मों का तो नाश होगा ही होगा, साथ ही साथ तुम्हारे गुणों का भी खात्मा हो जाएगा। भले आदमी जब गुणी रहेंगे नहीं तो हाँ, उस सुख को वेदन करने वाला कोई तो चाहिए ना। द्रव्य थोड़ी ना वेदन करेगा, द्रव्य तो अपने गुण पर्याय के माध्यम से वस्तु का वेदन करेगा। समझ में आ रहा है? ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आप अगर इस 51 नंबर की गाथा को सेल्फ रीड भी करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत आराम से बताया गया है और हौले हौले आप समझ सकते हैं, कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए रुकते हैं। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। सिद्धों के बारे में थोड़ी जो चर्चा है, अगर कुछ रहेगी मैं कल करूँगा, नहीं तो कल से तो अपन आचार्य का स्वरूप चालू करेंगे। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति।